मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची चिड़ियाघर में, जिसे पार्टीशन से कबल गांधी गार्डन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर आज हमारे आने का मकसद आपको जानवर दिखाना नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद एक ऐसा नायाब चीज़ दिखाना है जिसको शायद ही आपने इससे कबल जो है वो इसके हवाले से कोई आगाही हासिल की होगी। आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो नायाब चीज़ क्या है, और उसके हवाले से आज आपको हम यहाँ पर आके आगाही देंगे। जैसा कि हमने आपको अपने आगाज़ में बताया था कि यहाँ पर एक आपको नायाब चीज़ दिखाएंगे, तो हम उस नायाब चीज़ के पास आ चुके हैं। ये आप जो मेरे सामने दरख्त देख रहे हैं अक़ब में, ये दरख्त जो है वो तकरीबन बाज़ रिवायात के अंदर 150 और बाज़ रिवायात के अंदर 200 साल पुराना ये बरगद का दरख्त है। और इसके यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उस वक्त वो जो अपने जानवर यहाँ पर पालते थे, तो इस जगह को उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। उस वक्त का उससे भी पुराना ये दरख्त है, और इस दरख्त की जो है वो अब शाखें निकल कर जब दूसरी जगह पर आती हैं तो वो दूसरी जगह पर इसी दरख्त ने तकरीबन दर्जनों दरख्त जो है वो बना दिए हैं, और ये दरख्त यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इस दरख्त की तारीख़ के हवाले से मज़ीद तफसीलात जो है वो हासिल करेंगे। यहाँ पर ज़ू की जो मैडम है हमारे साथ वो मौजूद हैं, मैडम आबदा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी काफ़ी गहरी रिसर्च है इस ज़ू के ऊपर, इस ज़ू से जुड़े जानवरों के ऊपर, दरख्तों के हवाले से। तो मैडम से बात करते हैं। मैडम, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इस दरख्त की क्या इफादियत है और कब क्या तारीख़ है इसकी? इस दरख्त की जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो रूट्स निकलती हैं, जो इसकी सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स कहलाती हैं, अगर उन्हें हम ज़मीन में वापस उसको दबा दें, उनको बो दें, तो वो दूसरा एक दरख्त तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जिस तरह आप देखें कि इस वक्त आप पूरे ज़ू की इस वक्त देखें कि तकरीबन इस एक ट्रंक से, इस एक दरख्त से तकरीबन 50 से 60 दरख्त जो है ना यहाँ पर हमारे आसपास जो है ना तैयार हो चुके हैं, जो कि इधर आपको नज़र आएंगे सारे के सारे जो। और हमारे लिए अच्छा, इसके अलावा और भी इसकी बहुत इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत हैं। इसकी अद्वियात में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे दवाओं में भी काम आता है, हकीमी दवाओं दूसरी दवाओं में भी बहुत काम आता है। तो इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इतना पुराना दरख्त होने के बावजूद भी ये बहुत मजबूत दरख्त है, और इसका साया इतना घना होता है कि लोग यहाँ पर चिड़ियाघर में आने वाले लोग यहाँ पर बैठते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा मैडम, थोड़ा सा इस दरख्त के बताएगा, थोड़े मुख्तलिफ पोर्शन हमारे साथ आके कि ये मेन दरख्त था। जी, ये मेन ट्रंक है। इसके अंदर से इसकी ये जो है ना रूट्स निकलती है, जो इसकी शाखें होती है ना, उसके साथ साथ ये रूट्स निकलती हैं, ये रूट्स कहलाती हैं। तो ये टर्शरी रूट्स कहलाती हैं। ये टर्शरी रूट्स आप देखें ना, ज़मीन में ऐसा ऐसा जा रही हैं। अब ये जो है ना एक दरख्त बन जाएगा। यही जो रूट्स है ना, ये एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जिस तरीके से ये मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इसकी रूट्स गई हैं, तो जैसे आपने बताया कि 50 से 60 दरख्त जो है वो और बना दिए, तो ये जो है वो अभी और आगे जगहों पे और भी मौजूद है इसी दरख्त के रूट जो हैं? हाँ, नहीं, इसी तरह के दरख्त और भी मौजूद है। इस एक ट्रंक से इस अहाते में तकरीबन 50 से 60 के दरख्त के मुताबिक दरख्त है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये एक ज़ू का एक इंतहाई हिस्टोरिकल और एक इम्पॉर्टेंट जगह कहलाएगी जहाँ पर ये दरख्त मौजूद है, जो कि 150 से 200 साल पुराना दरख्त जैसा कि आप बता रही हैं। तो इसके हवाले से कोई यहाँ पर बच्चों को जो कि यहाँ पर विज़िट करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और जो यूथ है हमारी, जो नौजवान नस्ल है जो कि यहाँ पर आती है विज़िट करने के लिए, उनके लिए कोई ऐसा जहन में है कि यहाँ पर कोई उनको इस दरख्त के हवाले से अवेयरनेस दी जाए? बिल्कुल, जब चिड़ियाघर में बच्चे स्कूल आते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं और कॉलेजों के लोग आते हैं, वो जब इस दरख्त को देखते हैं तो डायरेक्ट वो हमसे रब्ता करते हैं कि इतना खूबसूरत दरख्त है। तो हम उनको बिल्कुल अवेयरनेस देते हैं। और जब हमारे स्कूल का फील्ड ट्रिप शेड्यूल्ड होता है और कॉलेज वगैरह के, यूनिवर्सिटी के, तो हम उन्हें पूरा अपना बताते हैं। इसमें इंडस वैली स्कूल वगैरह के बच्चे आकर तो बाकायदा यहाँ पर आके तस्वीरें बनाते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं और उसको दिखाते हैं लोगों को। ये हमारे एक साथी हैं, हमारे डॉक्टर आमिर हैं, उन्होंने ये एक अपने, जब ये बिल्कुल पतली थी ये शाख, तो उस वक्त उसकी एक नॉट बांधी थी। अब आप देखेंगे तनावर दरख्त बन गया और नॉट देखें कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये नॉट मौजूद है। ये नॉट जो बांधी गई थी, ये नॉट मौजूद है, जो कि जब ये पतली सी एक टहनी इस तरह की थी, एक पतली सी टहनी, उसको बाद ये यहाँ पर नॉट बांधी गई थी, और ये नॉट जो है वो अब एक पूरा तनावर दरख्त बन चुकी है। बरगद के दरख्त के साथ जो है वो यहाँ का अमला बैठकर
अक्सर अपने दफातर का जो काम है वो इस दरख्त की छाँव में बैठ के करता है, और एक एहसास होता है जो कि बयान के काबिल नहीं है कि वो क्या एहसास है कि जब इतनी गहरी छाँव में बैठ के कोई काम कर रहा हो, चिड़ियों की, मुख्तलिफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हों। ये बताएं कि यहाँ पे काम करने की क्या वजह है दफ्तर से निकल के यहाँ पे बैठ के? मैं ज़ू का स्टाफ हूँ, ऑफिशियल स्टाफ क्लर्क हूँ। जब कोई मेरा दिल चाहता है यहाँ हवा में बैठ के काम करने को, खुली हवा में, तो मैं इस पुरानी बरगद के दरख्त के नीचे आके बैठ जाता हूँ और यहाँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि ये दरख्त काफ़ी पुराने हैं, इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये कई दरख्त हैं जो आपस में मिले हैं, इनकी एक दूसरे की जड़ें पकड़ी हुई इन्होंने, और ये अब तक गिरे नहीं हैं और अब तक ये दरख्त कायम है, जबकि बहुत बोसीदे भी हो चुके हैं, फिर भी ये चल रहे हैं और बड़ी ठंडक मिलती है यहाँ पे, बड़ा सुकून मिलता है। और आप देखें इसमें कितनी वो लग गई है, लेकिन ये दरख्त एक दूसरे को पकड़ के इस तरह कायम है कि गिरने नहीं दे रहे, और यहाँ पे हवा भी आती है माशाल्लाह, और छाया भी आती है, गर्मी का एहसास नहीं होता, और यहाँ बड़ा सुकून मिलता है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ अक्सर आके बैठते हैं। आपको भी अगर सुकून चाहिए हो या हवा लेनी हो तो आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर जानवर मौजूद हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इस मुकाम पर लोग आकर अगर बैठें और वो यहाँ पर आकर देखें कि इस बरगद के दरख्त की छाँव में कैसा सुकून है, तो वो यकीनी तौर पर उनको तभी पता चल सकता है जब वो यहाँ पर आएँ। जैसे कि मैं आज यहाँ पर आया और आज यहाँ पर आकर बैठकर मैंने देखा, वैसे तो मैं कई बार जो है वो कराची चिड़ियाघर आया हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत को रिपोर्ट किया है, लेकिन आज जब यहाँ पर बरगद के दरख्त की छाँव में बैठकर यहाँ पर इनको काम करता देखा तो ये अंदाज़ा हुआ कि लोग यहाँ पर क्यों बैठते हैं और वो सुकून का क्या एहसास है जो लोगों को हासिल होता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। चिड़ियाघर में इस घने बरगद के दरख्त से मुतालिक रिपोर्ट को देखकर आर्ट्स और अदब से वाबस्ता अफराद जो हैं वो तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद वसअत दें, क्योंकि इस घने बरगद के दरख्त की छाँव में बैठकर यकीनी तौर पर इस पुरफ़िज़ा और पुरसुकून माहौल के अंदर ख़यालात जन्म लेते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे।